अरे ये नेताजी हैं, हर किसी में हर जगह जाति देख लेते हैं। जातिवाद को लेकर जूली डोटासरा का बयान। सोशल मीडिया पर बयान देकर ट्रोल हुए डोटासरा। जूली का बयान भी बना बवाल। प्रदेश में जातिवाद की राजनीति हावी। तो जातिवादी कौन, भाजपा या कांग्रेस? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं शैलेंद्र। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है। उन्होंने राजस्थान में अन्य सेवाओं से आए आईएएस अधिकारियों नीतीश शर्मा, अमिता शर्मा, नरेंद्र कुमार मंधानी और नरेश गोयल को बधाई दी, लेकिन साथ ही लिखा यह बेहद गंभीर है कि सरकार को एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और माइनॉरिटी में कोई योग्य अधिकारी नहीं मिला। यह जातिवादी मानसिकता का प्रदर्शन है। भाजपा सरकार 36 कौम का वोट लेकर बैठी है, जवाबदेही जनता के प्रति है। डोटासरा ने यहाँ जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की मांग को जोड़ा। इसको लेकर सोशल मीडिया पर उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है। जनता की प्रतिक्रियाएं, सवालों की बौछार। इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई। किसी ने लिखा कम से कम अपने रिश्तेदारों को तो आईएएस नहीं बनाए। किसी ने कहा योग्यता है, आरक्षण नहीं। वहीं एक ने लिखा कि बहुत ज्यादा जातिवाद कर रही है राज्य सरकार। एक ने तंज कसा, विधानसभा में तो आप बोलते नहीं, या सोशल मीडिया पर जातिवाद भड़का रहे। किसी ने याद दिलाया आरएस भर्ती में आपके समय जो फर्जीवाड़ा हुआ उसका हिसाब कौन देगा। वहीं कई लोगों ने कहा है कि 2022 की चयन सूची आपकी ही सरकार के समय बनी थी। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अन्य सेवाओं से आईएएस बने 4 अधिकारियों की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। जूली ने कहा है कि अन्य सेवाओं से जो 4 आईएएस बने हैं वो सामान्य वर्ग से। क्या एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी से कोई नहीं मिला क्या? जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की राजस्थान कैडर की अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नवचयनित सभी अधिकारियों को हार्दिक बधाई, अच्छे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। परंतु ये सोचनीय है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने इनके चयन में किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी या अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले अधिकारियों को शामिल क्यों नहीं किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लिखा कि हमारे नेता राहुल गांधी भाजपा से उच्च पदों पर पिछड़े, दलित और आदिवासी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय अन्य सेवा से आईएएस बनाने समय सामान्य, दलित, पिछड़े सभी वर्गों के अधिकारियों को मौका दिया गया था। सामाजिक न्याय केवल कांग्रेस ही सुनिश्चित कर सकती है। यह अब स्पष्ट है कि भाजपा इन वर्गों को प्रतिनिधित्व न देकर केवल जुमलों से वोट लेती है। इसको लेकर एक यूजर ने लिखा, श्रीमान जी, राम राज्य में दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का क्या काम है? कुछ काम नहीं है। राम राज्य में कुछ विशेष जातियों को ही चलेगी। ऐसा ही मोदी जी लेटरल भर्ती में हुआ था। तो भाई साहब, आप देश विरोधी बात मत किया करो। विप्र महासभा के संस्थापक सुनील उदैया ने कहा कि डोटासरा में दम है तो ओबीसी को एसटी, एससी एक्ट मुक्त करवाएं। उदैया ने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान को अब राजस्थान में ऊंची मानसिकता एवं जातिवाद का जहर घोलाने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली के बयान पर विचार करना चाहिए और इनको पद मुक्त कर देना चाहिए। आईएएस का चयन यूपीएससी द्वारा किया जाता है और कहीं पहलुओं और वरिष्ठता के आधार पर एक योग्य व्यक्ति का चयन किया जाता है। उदैया ने कहा है कि प्रतिभाशाली और योग्य अधिकारियों का सम्मान करो, जाति व वर्ग में विभाजन मत करो और जाति विमर्शता मत फैलाओ। हर मुद्दे पर जातिवादी मानसिकता खोजना कहीं न कहीं मानसिक रोग है। उदैया ने कहा है कि डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली का यह बयान कांग्रेस की सामान्य वर्ग के प्रति नफरत को दर्शाता है। पार्टी में सामान्य वर्ग के नेताओं को इसका विरोध करना चाहिए। उदैया ने कहा है कि यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी कार्ड खेलते हैं तो सबसे पहले ओबीसी को एसटी, एससी एक्ट से मुक्त करने की बात करें। व्यर्थ लोगों को मूर्ख न बनाए। यानी जनता सीधा सवाल पूछ रही कि जातिवाद का ठिकरा भाजपा पर क्यों, जब प्रक्रिया कांग्रेस राज में शुरू हुई। असली सवाल यह है कि जातिवाद फैला रहा है कौन? सरकार, जिसने 4 आईएएस चुने, या फिर जूली और डोटासरा, जिन्होंने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर जाति की राजनीति में बदल दिया। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने जो आज बयान जारी किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अन्य सेवाओं से आईएएस के चयन में यूपीएससी द्वारा चयन किया जाता है और कई सारे मापदंड, योग्यता, वरिष्ठता आदि के आधार पर उनका चयन होता है। दोनों ही नेताओं द्वारा जो बयान दिया गया है वो घोर निंदनीय है और ये जातिवादी मानसिकता को और जातिवादी सोच को दर्शाता है। जब आप एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की बात करते तो सबसे पहले ओबीसी को एससी, एसटी एक्ट से मुक्त करवा दीजिए, तब आप बात कीजिए। आप के पास मुद्दे हैं नहीं और आप बस केवल और केवल जातिवाद की राजनीति करते हैं। मैं
कांग्रेस के आला कमान से ये मांग करूंगा कि दोनों ही नेताओं पर कार्रवाई करें और इस तरह से जातिवादी राजनीति नहीं करें। सामान्य वर्ग का भी एक बड़ा वोट बैंक है और कांग्रेस में जो सामान्य वर्ग के नेता हैं उनको भी ऐसे बयानों की घोर निंदा करनी चाहिए। ये स्वस्थ राजनीति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, जातीय वैमनस्यता फैलाने का काम है। आशंकाएं जताई जा रही है कि निश्चित रूप से जूली और डोटासरा का बयान राजनीति व समाज में बवाल मचा सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, जातिवाद फैलाने के जिम्मेदार कौन है, सरकार या डोटासरा, जूली, बीजेपी, कांग्रेस, कौन? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और आप बने रहिए भारत अवतार के साथ। जय हिंद।